हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। शरद पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शरद पूर्णिमा की जो पूजा विधि है उसके लिए हमें पूजा सामग्री क्या क्या चाहिए। तो देखिए, विस्तार से मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। अगर आप पहले से वीडियो देख लेंगे तो पूजा के टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो चौकी लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए चौकी। चौकी पे देखिए, जब पूजा होता है सबसे शुभ कलर माना जाता है येलो, तो आप येलो वस्त्र बिछा लीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ मेरे पास लक्ष्मी माता की तस्वीर है। अगर आपके पास विग्रह है तो आप विग्रह रख सकते हैं। अगर विग्रह नहीं है तो उस दिन के लिए आप लक्ष्मी जी और विष्णु जी की कोई भी फ़ोटो लाकर भी पूजा कर सकती हैं। मेरे पास दोनों की तस्वीर हैं तो मैं दोनों को अलग अलग रख रही हूँ। अगर आप एक साथ दोनों हैं तो रख सकते हैं, और अगर आपके पास विग्रह है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप फ़ोटो लाकर भी उस दिन पूजा कर सकती हैं। देखिए, मेरे पास तस्वीर है, मैं वो दिखा रही हूँ। इसके बाद देखिए, जब भी कोई पूजा होती है तो हमें गणेश जी की ही पूजा करनी होती है। तो यहाँ लेंगे हम गणेश जी। अगर आपके पास गणेश जी हैं घर पर तो आप गणेश जी ले लीजिए। गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी के भी गणेश जी उस दिन बनाकर पूजा कर सकते हैं, लेकिन गणेश जी का पूजा में होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद देखिए, चंद्र पूजन होता है तो हमें चंद्रमा बनाना होता है शरद पूर्णिमा के दिन, और कलश स्थापना करनी होती है। तो यहाँ हमें चावल ज़्यादा लेने हैं और यह देख लेना है कि एक भी चावल टूटा नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ एक चांदी का सिक्का लेना है, क्योंकि चंद्रमा का जो पूजन होता है, चंद्रमा जब बनाते हैं उसके लिए हमें एक चांदी के सिक्के की ज़रूरत होती है। तो यहाँ मैंने एक ले लिया है चांदी का सिक्का। आप भी चांदी का सिक्का आपके पास जो भी हो वो आप ले सकती हैं। इसके बाद देखिए, पूजा के लिए हमें एक चाहिए देसी घी का दीपक। देसी घी का दीपक आप बना लीजिए। पहले से आप पूजा सामग्री में अगर पूजा करने बैठ रहे हैं तो आप पूजा के लिए एक देसी घी का दीपक बना के रख लें, क्योंकि पूजा में जब भी हम शुरुआत करते हैं तो हमें दीपक की ज़रूरत होती है। इसके बाद देखिए, हमें टीका के लिए चाहिए रोली, क्योंकि लक्ष्मी माता को जब हम टीका करेंगे तो हम रोली से टीका करती हैं। तो यहाँ हमें लेनी है रोली। इसके बाद देखिए, विष्णु भगवान हैं, उनको चंदन विशेष प्रिय है, और जो चंद्रमा की जो पूजा होती है तो चंदन जो होता है वो शीतलता प्रदान करता है। तो चंदन इस दिन पूजा में अवश्य शामिल करें। तो यहाँ ले लिया है हमने चंदन। इसके बाद देखिए, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करने के लिए हमें वस्त्र रूपी जो कलावा अर्पित करेंगे तो हमें कलावा चाहिए। तो यहाँ ले लेंगे हम कलावा। तो आपको कलावा लेना है। इसके बाद देखिए, हमें लेना है जनेऊ। जनेऊ हमें गणेश जी को चढ़ाने के लिए चाहिए। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावे को 4-5 बार घुमाकर भी गणेश जी की पूजा में जनेऊ का काम कलावा से भी हो जाता है। तो आप कलावे से भी कर सकते हैं। अगर जनेऊ है तो आप जनेऊ ले लीजिए, दोनों में से कोई भी चीज़। तो यहाँ हमने गणेश जी के लिए ले लिया है जनेऊ। इसके बाद देखिए, कलश स्थापना करने के लिए एक चाहिए हमें लोटा। अगर आपके पास इस तरीके का लोटा है तो अच्छी बात है, स्टील का है तो अच्छी बात है। बहुत से लोग चांदी का भी उपयोग करते हैं। जो भी आपके पास है, आपके घर में जो भी है वो आप ले लीजिए। और इस तरीके से देखिए, कंठ पर आप मोली बांध लीजिए, क्योंकि जब पूजा करते हैं तो कंठ पे हम मोली बांध लेते हैं। इसके बाद देखिए, कलश स्थापना के लिए चाहिए हमें एक नारियल। तो नारियल इस तरीके से जटा वाला होना चाहिए। कलश स्थापना के लिए इस तरीके का ही नारियल चाहिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ शरद पूर्णिमा की पूजा में। इसके बाद देखिए, जब कलश स्थापना करेंगे तो हमें पंच पल्लव चाहिए। तो आपको अशोका के पत्ते मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, आम के मिल जाती हैं तो और अच्छी बात है। जो आपको दोनों में से मिल जाए वो आप ले सकती हैं। 5 हमें पत्ते लेने हैं। 5 या 7 से स्थापना होती है, तो आप 5-7 जितने भी आपको मिल जाए। इसके बाद देखिए, यहाँ मैंने ले ली है धूप बत्ती। धूप बत्ती हमें जलाने के लिए चाहिए। धूप बत्ती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अगरबत्ती से भी पूजा कर सकती हैं। दोनों में एक ही काम करती हैं, तो कोई भी ले सकती हैं। इसके बाद देखिए, कलश स्थापना करने के लिए यहाँ मैंने चावल, हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी और इलायची, 5 चीज़ों से कलश स्थापना होती है। तो यहाँ मैंने 5 चीज़ें ले ली है। अगर आप शरद पूर्णिमा की जो पूजा करते हैं, कलश स्थापना नहीं करते हैं, तो आप कलश स्थापना की जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ उनको स्किप कर सकती हैं। बाकी पूजा सामग्री यही रहेगी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अब चढ़ाने के लिए हमें फल लेना है। तो कोई भी ऋतु फल आपको मिल जाए वो आप ले लीजिए। यहाँ मेरे पास केले थे तो यहाँ मैं आपको केला दिखा रही हूँ। आप सेब ले सकती हैं, कोई भी फल ले सकती हैं। फल में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी फल हम चढ़ाने के लिए ले सकती हैं। तो यहाँ मैंने केला लिए। और देखिए, कलश स्थापना के लिए यहाँ पर हमें 1 लोटा जल लेना है। पहले से ही हमें 1 लोटा जल ले लेना है। जब हम कलश स्थापना करेंगे तो हमें जल की आवश्यकता होगी, हमें एकदम शुद्ध जल लेना है। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 लोटा जल।
फूल आप कोई से भी ले सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा कि लक्ष्मी माता के लिए रेड कलर का फूल हो, गुलाब का फूल ले सकते हैं। विष्णु भगवान के लिए देखिए गेंदा के फूल ले सकते हैं। और चंद्रमा के लिए अगर आपको सफ़ेद फूल मिल जाए तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप मन में कोई भी शंका मत लाइए, आप जो चाहें वो फूल आप चढ़ा सकते हैं। पूजा जो हम करते हैं वो पूजा जो होती है वो भाव से होती है, इसलिए अगर लक्ष्मी जी के लिए अगर आपको गुलाब मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आप कोई भी फूल ले सकते हैं। इसके लिए देखिए हमें एक पान का पत्ता चाहिए भोग अर्पित करने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक ले लिया है पान का पत्ता। पूजा में पान के पत्ते की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर आपको एक पान का पत्ता पूजा के लिए अवश्य लेना है। इसके बाद देखिए जो शरद पूर्णिमा की जो पूजा होती है उसमें सबसे ज़्यादा महत्व होता है खीर के भोग का। तो देखिए यहाँ विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे तो भी हमें खीर का भोग लगाना है, और हम जब सुबह पूजा करेंगे लड्डू गोपाल की तब भी हमें ठाकुर जी का, जो जैसे आपने देखा है रात में लड्डू गोपाल को छत पर ले जाते हैं तो खीर का ही भोग लगाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर का विशेष महत्व होता है, तो आप चाहे थोड़ी सी बनाएं लेकिन खीर अवश्य बनाएं। इसके बाद देखिए हमें लेनी है एक माचिस दिया बत्ती करने के लिए, 2 बत्ती जलानी है, दिया जलाना है तो एक माचिस। इसके बाद देखिए दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 100, 51, जितने भी आप लेना चाहें दक्षिणा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो देखिए यह वो टोटल सामग्री है जो शरद पूर्णिमा की पूजा के लिए हमें चाहिए। तो देखिए आज मैंने आपके साथ सामग्री शेयर कर रही हूँ, कल मैं आपके साथ पूजा विधि शेयर करूँगी। सारे त्योहारों की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। शरद पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएं।